प्रभु यीशु मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। मानव जीवन का एक नियम है, वो नियम एक है, हर एक इंसान अपनी मर्जी का मालिक बनता है। मैं अपनी मर्जी किसी दूसरे के लिए त्यागने के लिए या छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। हर काम में मैं अपनी मर्जी पूरी करना चाहता हूं। ये हर एक इंसान के, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुढ़े तक अगर अपन देखेंगे तो अपनी मर्जी के बिना मैं काम नहीं करूंगा। दूसरों की मर्जी से काम करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। यह अपने जीवन का नियम है। हर एक इंसान इसका शिकार है। मैं भी कहता हूं मेरी मर्जी। अब मैं क्या बोलूं? मैं जो बोलूं वही सुनना है। हम सब यही कहते हैं, मेरी मर्जी चलनी चाहिए इस दुनिया में। ये जैसे मैंने कहा मानवीय जीवन का नियम है। जाने या अनजाने हम सब इसके शिकार बन जाते हैं। मगर आज माता कलीसिया माँ मरियम के उदाहरण से हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में उन्नति पाना हो, अगर हमें अपने जीवन में कुछ भलाई करनी हो, अगर हमारे जीवन दूसरों के लिए मुक्ति का एक संकेत बनना हो, तो हमें अपनी मर्जी को त्यागना पड़ेगा। हमें अपनी मर्जी से अलविदा कहना पड़ेगी। हमें अपनी मर्जी को छोड़ना ही पड़ेगी। कारण क्या है? जो अपनी मर्जी पर काम करता है वो ईश्वर से दूर होता है, और जो ईश्वर की मर्जी पर काम करता है वो ईश्वर से जुड़ा रहता है, और वो सबके लिए मुक्ति के साधन बन जाता है, मुक्ति का चिन्ह बन जाता है, मुक्ति का संकेत बन जाता है। मैं इसलिए आपसे ये कह रहा था, आप अपनी बाइबल की शुरुआत से लेके आप देख लीजिए। हमारे पूर्व पिता, जब पुरख जिसे अपन कहते हैं इब्राहिम, उन्होंने अपनी मर्जी को त्याग दी। उन्होंने अपनी मर्जी त्याग दी और उन्होंने अपने पुत्र इसहाक को ईश्वर के लिए अर्पित करने के लिए वो तैयार हो गया। इसलिए वो विश्वासियों के पिता बन गए। और उसके बाद हम देखते हैं मूसा जो हगला था और उसने भी अपनी मर्जी त्याग दी, तो ईश्वर ने उसको जनता के नेता बनाया, जो इस्राएली जनता को मरुभूमि में प्रतिज्ञा देश की ओर ले जाने में सक्षम हो गए थे। तो अपनी मर्जी त्यागने से इब्राहिम हमारे पुरख, हमारे पूर्व पिता बन गए, विश्वासियों के पिता बन गए। अपनी मर्जी त्यागने से मूसा जनताओं के नेता बन गए। और हम देखते हैं नए विधान में संत यूसुफ, जिसकी मंगनी, जिसके माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, और यूसुफ को मालूम पड़ा कि माता मरियम उनके एक साथ रहने से पहले गर्भवती हो गई, तो साधारण तरीके से देखो तो वो इंसान उसको छोड़ देते, उस औरत को छोड़ देते जो अपने एक साथ रहने से पहले गर्भवती हुई, शादी से पहले जो गर्भवती हुई, उस महिला को कोई स्वीकार नहीं करेगा। संत यूसुफ भी स्वीकार करना नहीं चाहते थे, मगर ईश्वर ने उनको समझाया कि एक माता मरियम गर्भवती हुई वो जरूर है, वो मानव मुक्ति के लिए, प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने के लिए वो मेरा बेटा है, मैंने उसको गर्भवती बनाया। तो संत यूसुफ ने अपनी मर्जी त्याग दी, इसीलिए वो प्रभु इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के पालक पिता बन गए। और माता मरियम ने अपनी मर्जी छोड़ दी, इसलिए माता मरियम मुक्तिदाता की माता बन गई, यीशु मसीह की माता बन गई, दुनिया की माता बन गई, कलीसिया की माता बन गई, ईश्वर की माता बन गई, पूरे संसार के ब्रह्मांड की माता बन गई। मैंने 4 लोगों के उदाहरण आपको सुनाया, एक इब्राहिम, एक मूसा और एक संत यूसुफ और एक माता मरियम। ये 4 लोग मुक्ति विधान में हिस्सा लेने वाले थे। ये हिस्सा लेने वाले लोग थे। इन लोगों ने अपनी मर्जी त्याग दी तो प्रभु ने उनको मुक्ति विधान का हिस्सा बनाया, दूसरों की मुक्ति का साधन बनाया। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे कहने का मतलब ये है, हम क्रिसमस की तैयारी में यीशु मसीह को इस दुनिया में अवतरित करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में फिर से जन्म ले। अगर मूसा की तरह, इब्राहिम की तरह, संत यूसुफ की तरह, माता मरियम की तरह हमें भी मुक्ति का हिस्सा बनना हो, यानी अपने जीवन को मुक्ति के साधन बनाना हो,
या अपने दूसरों को ईश्वर के पास ले जाना हो हमारे जरिए, तो हमें भी अपनी मर्जी त्यागने की जरूरत है। ईश्वर की मर्जी पूरी हो। आखिर में एक और उदाहरण मैं आपको सुनाऊंगा, एक और उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम घड़ी में आ गए, तो उनको मालूम पड़ा कि मुझे क्रूस पर अपनी जान देना होगी, तो उन्होंने गेत्सेमनी की बाग में प्रभु ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की, कैसे प्रार्थना की? प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए। प्याला क्या था? प्रभु यीशु मसीह की मौत। वो कह रहा था, उनको मालूम था कि मुझे अपने जीवन देना पड़ेगा दुनिया के लिए, मैं मुक्ति दाता हूँ। फिर भी आखिरी घड़ी में वो भी संकट में फंस गया, दुख में परेशान हुआ, तो उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की, प्रभु ईश्वर हो सके तो ये मुझसे हटा दे, मेरी मौत मुझसे हटा दे। आखिरी में इन सब के बावजूद, ये प्रार्थना सब करने के बावजूद, आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे प्यारे बंधुओं, मंदिर में आते, घुटने टेकते, माथा टेकते, हम प्रार्थना करते, दुआ करते प्रभु से, एक ही दुआ मांगो प्रभु से, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि हम सब शिकारे अपनी मर्जी के मालिक बनने का, इसलिए अपनी मर्जी को त्यागते हुए, अपनी मर्जी को से अलविदा कहते हुए हम प्रभु की मर्जी, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए कोशिश करें। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु ये चाहता है कि तुम भी मुक्ति विधान के हिस्सा बन जाओ। इब्राहिम की तरह, मूसा की तरह, संत यूसुफ की तरह, माता मरियम की तरह, ईसा मसीह की तरह दुनिया के लिए मुक्ति का संकेत बन जाओ, मुक्ति का हिस्सा बन जाओ। तो इसके लिए हमें अपनी मर्जी त्यागना पड़ेगी। आज से हम कोशिश करें, जैसे हमें मालूम पड़ेगा ये मर्जी मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी से काम नहीं चलेगा, तो उसको त्यागने की कोशिश करो और प्रभु से पूछो, मेरे लिए तेरी क्या मर्जी है, तेरी क्या इच्छा है, तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा इस दुनिया में। तब जाके हम भी दूसरों के लिए मुक्ति का संकेत बन जाएंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि माता मरियम और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।